एक वर्षीलिया जी ने और पुष्पलता जी ने, हम तो इनकी कविताएं रोज सुनते हैं, लेकिन इनके आज हमने प्रवचन सुने और वो भी ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में सुने। मैं गदगद हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं न कहीं हमारे अपने आपस के लोगों के विचार मिलते हैं। तो गिरीश अधिकारी जी, मैं आपका सादर स्वागत करते हुए आपको 4-5 मिनट के लिए इस पटल पर बुलाना चाहता हूँ। आप आगे के तौर पर हिंदी में या कुमाऊनी में या प्रवचन के तौर पर आप 5 मिनट इस पटल पर अपनी बात रख सकते हैं। जरूर सर, प्रणाम सभी को। मैं समय का ध्यान रखूंगा और पिछले पौने घंटे से मैं जुड़ा हूं और बहुत कुछ सुनने को यहाँ पर मिला और बहुत अनुभवी लोगों के द्वारा जो भी वक्तव्य गांधी जी, शास्त्री जी के बारे में कहा गया, उससे मेरा ज्ञान वर्धन हुआ है और बहुत अच्छा मुझे लगा है। लगभग मैं सुन ही रहा हूँ, लगभग अधिक कुछ न कह के एक छोटी सी रचना, तात्कालिक रचना, तुकांत रचना आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। स्वागत। शीर्षक है कि जब वे आए। कहता है कवि कि तब उद्विग्न था सारा राष्ट्र, दुखार्त थे सारे लोग, क्योंकि सारी आशाएं टूट सी गई थी, स्वतंत्रता हमसे रूठ सी गई थी। शायद सुदूर आसमान में खो गई थी स्वतंत्रता, मूत के आर्द नैनों को सो गई थी स्वतंत्रता। आना तो चाहती थी भारत भूमि पर, किंतु शायद डर रही थी तोपों की आवाज से, गोलियों के बौछार से, गिरती हुई लाशों से, बहते हुए लहू से। लेकिन सहसा एक दिन हमारी आशा का सूर्य उदय हुआ, क्योंकि तब उस दिव्य पुरुष का अभ्युदय हुआ। जब वे आए अकेले नहीं थे, उनके पास भी थे कई शस्त्र, किंतु उनमें वह बेरहम धार नहीं थी जो किसी को बेवा बना दे, जो किसी का घर उजाड़ दे। प्रत्युत उनके साथ था सत्य, अहिंसा, प्रेम महान, दया, सेवा, ईश प्रेम, मैत्री, करुणा, शाश्वत ज्ञान। इधर उनके सत्य ने किया अनुसंधान और खोजा स्वतंत्रता सुंदरी का घर, उधर उनकी अहिंसा से ने बढ़ाए हाथ और खींच लाई उसे आसमान से क्षितिज तक, और उनके प्रेम के आगे घुटने टेकने ही पड़े उसको। इस तरह स्वतंत्रता आ गई माँ भारती की गोद में। हर तरफ संगीत उभरा, मधुर गीत झर उठे, एकाएक सारे बंधन टूट गए। भारत 2 कदम आगे बढ़ा, घोड़े पीछे छूट गए, किंतु अभी अल्पकाल ही बीता था। अभी स्वहाथों से सज संवर ही रही थी भारत माता। भारत माँ के गीत अभी सज ही रहे थे हर जुबान में, और तुम क्यों चुपके से खुद चले गए आसमान में। तो गांधी जी को प्रेरित रचना थी, और अहिंसा के माध्यम से हम नहीं पा सकते थे आजादी, ऐसा कहने वालों के लिए रचना शायद ज्यादा है। हालांकि जो गोलियों की बौछार, तोप की आवाज या हिंसात्मक विद्रोह जो जरूरी था, वो भी अन्य नेताओं के द्वारा किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ थे। मैंने बस उनके लिए कहने की कोशिश की है जो मानते हैं कि आज भी कई लोगों के निजी मैसेज आए। मैं उनको समझाता रहा, कम से कम आप इस प्रकार की भाषा का तो प्रयोग मत करो। नहीं समझा सकते हैं, आपको रोक नहीं समझा सकते। वजह ये नहीं, उसके भी कई कारण है, कि सबकी उस समय जो देश काल परिस्थिति जो थी, उस समय सबकी उपयोगिता थी। महात्मा गांधी जी की एक तरफ उपयोगिता थी, वो समझाते रहे। सुभाष चंद्र बोस की अलग थी, और जो हमारे जिनको फांसी हुई और जिनको लटका दिया गया और जिनको नुक्कड़ों चौराहों पे लटका दिया गया, और बहुत कम उम्र के, तो वो कुछ लोग उनके अनुयायी हैं और कहते हैं वो जो शहादत है, ये बहुत ही लंबा विषय है, ये बहुत चर्चा का विषय है। ऐसे युवाओं का लोग दिमाग कैसे कर रहे हैं गांधी के बारे में, उनको वो क्या जानते हैं, उस समय की क्या परिस्थितियां, क्या उनने इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया है, इतना पूरा विश्व उनको मानता है, कुछ तो उन्होंने किया ना। तो ये